ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अजीब शेप के काफ़ी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था, और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसा कर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करेंगे जो इनको हैरान और परेशान कर देंगे। ये पूरा इलाका उस टाइम ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेरियन एम्पायर के कंट्रोल में था, और इसका कैपिटल इस्तांबुल था। और ये अजीबोगरीब मंजर इस्तांबुल या फिर उस वक्त में इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल में देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे और कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, और ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही जाने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा था, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई दिनों से कॉन्स्टेंटिनोपल में सूरज की शक्ल तक नहीं देखी गई थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, और पिछले कई दिनों से बादलों के साए ने इनको काफ़ी बेचैन करा हुआ था। लेकिन मामला मज़ीद तब सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोग मरना शुरू हो गए। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में बिल्कुल खड़े खड़े गिर जाया करते थे, और फिर कुछ ही देर बाद उनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे लोगों में काफ़ी अफरा तफरी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान में काले बादल, फिजा में एक अजीब सी फॉग, और ज़मीन में लाशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी, और सर्दी इतनी शदीद हो गई थी कि ना ही लोगों की फसलें बची, ना ही जानवर और ना ही परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्पायर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का ऑर्डर दिया और ये कहा कि जो लोग नेक हैं उनको कुछ नहीं होगा। एम्पायर के ये बयान सुनकर लोगों में मज़ीद बेचैनी फैल गई, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। बाइजेंटाइन एम्पायर की फ़ौज वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ये पूरा खित्ता इस अजीब सी बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जाते जा रहे थे, वहाँ ज़मीन पर ये अजीब बीमारी फैल रही थी। कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमान बीमारी की वजह क्या है, और वहाँ लोगों के पास इस बात पर पूरा यकीन करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का एंड होने वाला है। और उनका इस बात पर यकीन मज़ीद तब बढ़ गया जब उनका एम्पायर खुद इस बीमारी की लपेट में आ गया। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पैंडमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली इस आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन किसी को भी इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम ना पड़ी। आसमान पर काले बादलों का साया, गर्मियों के मौसम में सर्दियों का होना, फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने इस बीमारी की असल वजह के बारे में जान लिया था। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से दूर 5000 किलोमीटर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट की एक टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची, और उनका यहाँ आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर रहता है। यहाँ आम हालात में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के रहना पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कई कंट्रीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस होता है, वहीं यहाँ ग्रीनलैंड में टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मियों का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ़ का पिघलना पॉसिबल ही नहीं है। स्नोफॉल फिज़ा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ नीचे ले आती है, यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे आ जाएगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ़ के नीचे पिछले 1 सालों का क्लाइमेट डेटा अभी तक महफूज है। यानी अगर 1500 साल पहले का डेटा जानना हो तो बर्फ़ के 75 सेंटीमीटर अंदर की बर्फ़ का सैंपल टेस्ट करना होगा। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट करा और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ़ को निकाल लिया गया, जिसमें वो टुकड़े भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन में खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड से बरसे थे। निकाले जाने वाले बर्फ़ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज़ तौर पर एयर 500 के आसपास के सालों में सल्फ़र की एक बड़ी स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानदेही कर रही थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौरान एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ थी। सल्फ़र डाइऑक्साइड हर जीव के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी में आसमान में ये सल्फ़र क्यों मौजूद था और ये कहाँ से आया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतनी ज़्यादा पार्टिकल्स सिर्फ एक ही चीज़ से पैदा हो सकते हैं और वो है वोल्केनो। पानी और सल्फ़र जब इनके साथ मिक्स होता है तो ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाता है। इंतहाई ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनो गैस हवा में काफ़ी मीलों दूर तक आराम से फैल सकती है और आसमान में मौजूद ये सल्फ़र पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और इसके बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी आर पार नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो साबित हो चुकी थी कि यूरोप में हज़ारों लोगों की मौत की जिम्मेदार ये खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ उसके काले बादल। ये बादल बरसेंगे तो तेज़ाब की बारिश होगी और अगर ये नहीं बरसेंगे तो ये इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर तबाही ही तबाही थी। दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग वोल्केनो के साए तले ही रहते हैं। ये वोल्केनो किस वक्त फटेंगे इसका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो वोल्केनोज इंसानी आबादी से कोसों मील दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स अभी तक पास्ट में फटे इन वोल्केनोज और उससे हुए नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।